तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीशेज के बारे में। क्लीशेज क्या होता है? जब हम कहते हैं अरे बहुत एक ही बात बार बार बोल दी है तो बहुत हो गया अब, सो दैट इज क्लीशे। इन इंग्लिश उसको हम क्लीशे बोलते हैं। अगर कोई आपको क्लीशे कहे, ओ इट्स सो क्लीशे, सो यानी वो बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया गया है या वो फ्रेज बहुत ज्यादा यूज किया गया है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, वो लेस इंटरेस्टिंग हो गया है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं क्लीशे। जो वर्ड्स, फ्रेज, वो प्रोवर्ब्स, जो भी सारी चीजें हैं ओवर यूज्ड हो गई हैं और अगेन एंड अगेन उसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है, तो वो क्लीशे हो जाता है। ठीक है, अब कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं आपके सामने एड्रेस करूंगी कि जिसका मतलब क्या होता है एंड हम उसे क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो क्लीशेस हमें अवॉइड करने चाहिए यूज करने के लिए। हम जब अवॉइड करते हैं तो हमारी कॉन्वर्जेशन को हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जिन वर्ड्स ने अपना पावर लूज कर दिया या बहुत कॉमन हो गए हैं। तो जो चीज बहुत कॉमन हो जाती है तो एक समय के बाद हमें नहीं पसंद आती है, एक समय के बाद हम उससे बोर हो जाते हैं। तो सेम चीज है क्लीशे इन इंग्लिश। ठीक है, सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे हम बोलते हैं टाइम फ्लाइज, इन इंग्लिश में बोलते हैं समय चला जाता है, समय आता है और चला जाता है, उड़ जाता है समय। तो ये हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं टाइम फ्लाइज, आपने सुना होगा। सो टाइम फ्लाइज एक क्लीशे है। आप कभी बात करो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के और आप बोलते हो यस टाइम फ्लाइज, तो सडनली ऐसा होगा कि वो पर्सन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा या मे बी ये बहुत ही बोरिंग डायलॉग हो जाएगा उस सिनेरियो में, और कोई बोल देगा अरे ये हर बार व्हाई यू से दिस, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। तो ऐसे वर्ड्स हमें नहीं यूज करने हैं जो बहुत ही मंडेन हो चुके हैं। मंडेन यानी आउटडेटेड, obsolete, बोरिंग, तो इनको हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, कुछ मैं और एग्जाम्पल देती हूँ, आपके नोट्स में मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे इट्स अ फनी वर्ल्ड, तो हम जब किसी से बात कर रहे हैं, किसी से बहुत दूर कहीं और प्लेस पे, हमारे नेबर से ही हम कहीं दूर प्लेस पे कोइंसिडेंटली मिल गए हैं, तो हम बोलते हैं ओ इट्स अ फनी वर्ल्ड, कैसी दुनिया है कि हम साथ में रहते हैं और हम कहीं और मिले हैं इतने समय बाद। सो इट्स अ क्लीशे कि अगेन ये क्लीशे। इसकी जगह आपको क्या करना है, इसकी जगह आपको कुछ और वर्ड्स यूज करने हैं, एडिशनल वर्ड्स यूज करने हैं, पर ये वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, कहीं राइटिंग में लिख रहे हो, एग्जाम में, सब जगह आपको क्लीशेज का ध्यान रखना है कि क्लीशेज को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, देन वी वुड टॉक अबाउट टू फोर मोर एग्जाम्पल। लॉ हैज लॉन्ग हैंड्स, हम हिंदी में बोलते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा ओवर यूज्ड है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉ हैज लॉन्ग हैंड्स, बट इट इज अगेन वेरी बोरिंग, आउटडेटेड, हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, एक हम लोग हिंदी में बहुत यूज करते हैं तो मैं वो आपसे अभी शेयर करना चाहती हूँ। ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ्ड। हम बहुत बोलते हैं कि दुख बांटने से कम होता है एंड सो मेनी, सुख बांटने से मल्टीप्लाई होता है। तो ये वर्ड्स भी अगेन क्लीशे हैं और उनका पावर कम हो चुका है, क्योंकि जब मैं कोई एक बार अगर आपको आके बोलूं हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू, और मैं हर बार ऐसे आके कहूं, तो एक समय आएगा कि वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं क्लीशे। हर बार मैं कुछ ना कुछ नए तरीके से बोलना चाहूंगी। सो ट्रबल शेयर्ड इज ट्रबल हाफ, ये भी अगेन क्लीशे है, दुख बांटने से कम होता है। हाफ यानी कम होना, हाफ का हमने प्लूरल सीखा है कैसे होता है। ठीक है, और वो पास्ट फॉर्म में है। कमिंग टू अगेन एक बुक भी है इस पे, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। सो लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, अब ये भी अगेन बहुत ही ओवर यूज्ड स्टेटमेंट है। काफी फॉरेन प्लेसेस में ये वर्ड्स ओवर यूज्ड हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कि सामने वाले के लिए ये बोरिंग है कि नहीं, तो इसमें से कोई एक बोल के देखना और सामने रिएक्शन आपको पता चल जाएगा कि कैसा आता है। मे बी कॉन्वर्जेशन थोड़ी लो हो जाएगी, इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो कोशिश करके आप नहीं बोलोगे तो इट इज बेटर, कुछ और बोलोगे तो इट्स बेटर। ठीक है, वन और टू आई वुड से मोर, लाइक होम स्वीट होम, अगेन ये थोड़ा बोरिंग है, बहुत आउटडेटेड है, कुछ नया बोलो। लाइक माई मैजिकल होम, माई ब्लेस्ड होम, कुछ नया बोल सकते हो। जरूरी नहीं है हर बार माई होम स्वीट होम ही बोलना है,
कुछ और भी बोल सकते हो। किसी ने मैंडेटरी नहीं किया है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं किया है आपको कि आपको यही बोलना है, यू कैन से समथिंग एल्स। कई लोग अपने घर का नंबर भी आज के डेट में होम स्वीट होम नाम से सेव करते हैं। सो डू समथिंग एल्स, माई मैजिकल होम, माई ब्लेस्ड फैमिली, समथिंग न्यू, कुछ नए एडजेक्टिव्स लाओ रादर देन द सेम वन। सेम सेम नहीं यूज करो, इट इज बेटर फॉर यू, आपके लिए भी अच्छा है। ओके, एट द एंड ऑफ द डे, ये भी अगेन बहुत ओवर यूज्ड है वर्क प्लेसेस पे, एट द एंड ऑफ द डे। So instead of using at the end of the day, you can use something interesting like at the completion of the day. वो खाली end का मैं आपको अभी synonym दे रही हूँ, आप कुछ और भी create कर सकते हो, कोई limitation नहीं है उसमें। बस इतना ध्यान देना है, अगर वो प्रोफेशनल सेंटेंस है तो उसको प्रोफेशनल वर्डिंग्स ही देनी है सामने। न्यू क्रिएट कर रहे हो तो थोड़े प्रोफेशनल वर्डिंग्स के साथ क्रिएट करो, ताकि उसका एसेंस, उसका नेचुरल ब्यूटी बना रहे, उसका रिक्वायरमेंट जो पर्पस के लिए वो है वो बना रहे, पर्पस उसका डाउन नहीं हो जाना चाहिए। आपको ये ध्यान रख के क्रिएट करना है न्यू, ठीक है। एक मेरी मेंटर हमेशा मुझे बहुत अच्छी बात कहती हैं, एंड वो बात मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए। सो वेयर फोकस गोज, अवेयरनेस फ्लोज। तो हम अभी क्या ध्यान दे रहे हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो आपके अंदर वो चीज की अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है, और जब हमारे अंदर जागरूकता आती है तो हम ऑटोमेटिकली इसके न्यू वर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, कुछ न्यू सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हैं, और एक न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। तो न्यू एनर्जी कब क्रिएट होगी? जब आपका उस चीज पे फोकस जाएगा और आप उसके बारे में अवेयर रहोगे, सजगता रहेगी, ध्यान रहेगा। तो ध्यान से बोलना है, सिर्फ बोलना नहीं है इंग्लिश सीख के, ये भी सीखना है कि क्या नहीं बोलना है। इसलिए आई हैव टेकन दिस टॉपिक फॉर यू कि क्या नहीं बोलना है, क्या अवॉइड करना है बोलना, ठीक है। आई वुड टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड देन वी आर प्रीटी मच डन। देन यू कैन रेफर द एग्जाम्पल, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो जब आप कोई चीज न्यू कर रहे हो, पूरा अपने 100% शिद्दत से काम कर लिया, तो आप बोलोगे मैंने इतना अपना 100% दे दिया है। सो हम लोग इंग्लिश में उसको कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आई हैव वर्क दिस मच कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं की हो। सो आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। अगेन ये भी एक पुराना वर्ड है, एक पुराना फ्रेज है, क्लीशे। तो इसके जगह आपको कुछ न्यू ऑप्ट करना है, न्यू पिकअप करना है, ठीक है। अब मैं कुछ सिंगल वर्ड्स आपको बता देती हूँ जो अगेन मोस्ट ऑफन यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस जो कम हो चुकी है, आप कम इंपॉर्टेंस के साथ बात मत करो, आप न्यू वर्ड्स के साथ बात करो। इसलिए आपको क्लीशे ध्यान में रखना है। जैसे कई बार हम बात करते हैं तो हमें साइलेंस फिल करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली, देन हम वर्ड यूज करते हैं डेफिनेटली, देन हम एक और एडवर्ब यूज करते हैं दैट इज ऑनेस्टली। तो ये सब हम क्या यूज कर रहे हैं? एडवर्ब यूज कर रहे हैं, और ये एडवर्ब थोड़े से क्लीशे हैं, थोड़े से ओल्ड हैं, आउटडेटेड हैं। इनके जगह आपको न्यू यूज करना है, दैट यस मेस्मराइजिंगली, आई अग्री, आई बिलीव, oh that's true, truly, oh really. So these are the new words rather than the using ones which are cliche. जो क्लीशे हैं हमें वो यूज नहीं करने हैं, या अवॉइड करना है, या कम यूज करना है। मैं पर्पसली इस पे आपसे स्ट्रेस करके बात कर रही हूँ कि ये आपको करना है, क्योंकि जब हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज में ऑलरेडी क्या चीज बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अगर आपको पता नहीं होगा, आपके लिए तो ये न्यू है, बट आप जिनसे बात करें उनके लिए कई जमानों पुरानी है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए हमने क्लीशेज जैसा टॉपिक टच किया है। सो आप इस पे वर्क करेंगे, और फिर हमने इस पे वर्कशीट भी रखी है, तो इस पे आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।